ये है बंटी। बंटी को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, बट बेचारे से अच्छी वीडियोस बनती ही नहीं। बेचारे की वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता है। बंटी के बेकार वीडियोस के पीछे का कारण ये है कि बंटी अपने सभी शॉट के नीचे वही सेम NCS का म्यूजिक यूज करता है। यानी कि बंटी को द आर्ट ऑफ फाइंडिंग परफेक्ट म्यूजिक नहीं आता है, क्योंकि बंटी तो चूतिया है, पर आप नहीं। Now, entertainment videos, short films and documentaries requires multiple soundtracks, क्योंकि इन तीनों ही जॉनर के वीडियोस में वीडियो के हर पार्ट में डिफरेंट एक्शंस हो रहे होते हैं। जिसके कारण वीडियो के हर पार्ट से डिफरेंट वाइब निकलता है, जिसका कि रिदम यानी कि स्पीड एंड इंटेंसिटी भी अलग अलग होता है। एंड जो म्यूजिक इन सब को सेटिस्फाई करे वो म्यूजिक हमें उस शॉट के नीचे लगाना होता है। अब ये सब चीजें मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव एडिटेड मैनी शॉर्ट फिल्म्स फॉर मैनी इंडिविजुअल्स। अब अगर वाइब की बात करें तो एक स्पेसिफिक वाइब को जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट विद स्पेसिफिक टोन का इस्तेमाल होता है। लाइक स्पाइडरमैन मूवी में ब्रास इंस्ट्रूमेंट विद हाई BPM का इस्तेमाल हुआ है हीरोइक वाइब को जनरेट करने के लिए। एंड अगेन इसी मूवी में ब्रास इंस्ट्रूमेंट विथ लो BPM का इस्तेमाल हुआ है सैड वाइब को एग्जैचुरेट करने के लिए। Try to keep going, try to keep being that friendly neighborhood Spider-Man, because I know that's what she would have wanted, but at some point I stopped pulling my punches. तो अब क्या BPM ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग डिफरेंट वाइब विद द सेम इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन डिफरेंट वाइब जनरेट होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। एंड BPM स्लो या फास्ट वीडियो में कितने कट्स है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम सैड सीन का एग्जांपल ले तो एक मिनट के सैड सीक्वेंस में मैक्सिमम 7 to 10 कट्स ही होते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक कट की ड्यूरेशन लगभग 7 to 8 सेकेंड्स होगी ही, जिसके कारण ये पूरा सीक्वेंस स्लो और इमोशनल होता है। अब अगर सीन कुछ ऐसा है जिसमें कैरेक्टर नॉर्मली कुछ काम कर रहा है तो उस सीक्वेंस का जो CPM है वो मॉडरेट होता है, एंड इसलिए वहाँ पे मॉडरेट BPM वाला म्यूजिक यूज करते हैं। अब अगर फाइटिंग एंड चेजिंग सीन्स की बात करी जाए तो वहाँ पे मेनली परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब सवाल आता है कि परकशन अगर लो BPM का हो तो वो कैसा वाइब देगा? तो ये समथिंग हैप्पी, चिल एंड अपलिफ्टिंग वाला वाइब देता है। एंड बिल्कुल ऐसे ही ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक विथ लो BPM चीयरफुल वाइब देता है। नाउ ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक विथ एपिक वाइब मूवीज में तब यूज होता है जब कैरेक्टर कुछ बड़ा करने जा रहा होता है या फिर कुछ बड़ा कर देता है। भले ही इस पूरे सीक्वेंस का जो CPM है वो लो होता है, बट यहाँ पे ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हाई BPM वाला इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि ब्रास इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक वाइब देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे कई बार मूवीज में फाइटिंग एंड चेजिंग सीन्स में भी इस्तेमाल होता है। आपने ये बीट्स वाला म्यूजिक तो बहुत जगह सुना ही होगा, जिसे कि लोग नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियोस में यूज करते हैं। इसे प्रोफेशनली सिंथ या फिर सिंथेसाइजर कहते हैं। एंड इस सिंथेसाइजर को मैंने लियो के मेरे फेवरेट चेजिंग सीन में देखा था। अब मॉडर्न मूवीज में फाइटिंग एंड चेजिंग सीन्स में सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट वाला म्यूजिक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रास, परकशन, सिंथ एंड कभी कभी स्ट्रिंग्स को भी मिला देते हैं एंड एक फाइनल म्यूजिक बनाते हैं जो कि फाइटिंग एंड चेजिंग सीन्स में यूज करते हैं। अभी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की बात करी है, स्ट्रिंग्स, एंड ये हॉरर मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर इसकी BPM को वेरी हाई रखा जाए तो ये समथिंग वेरी सस्पेंसफुल एंड टू मच अनकंफर्टेबल वाला वाइब देता है। लेकिन अब ये सुनो,
यस, अगर स्ट्रिंग्स का बीपीएम लो रखा जाए तो ये रोमांटिक वाइब देता है। नाउ इफ यू क्रिएट इन्फॉर्मेटिव और नॉर्मल टॉकिंग हेड वीडियोस, देन तुम्हें इतना ज्यादा आर्ट एंड साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी म्यूजिक जो कि तुम्हारे कानों को अच्छा लग रहा है, जो कि लोग यूज कर रहे हैं, तुम उसको यूज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि वीडियो के पेसिंग के साथ म्यूजिक का बीपीएम मैच होना चाहिए। तो अब तुम कुछ चीजें समझ गए होगे कि सिर्फ हिंदी मूवीज ही नहीं देखनी है, इंग्लिश मूवीज भी देखनी है, सिर्फ ट्रेंडिंग गाने ही नहीं सुनने हैं, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स भी सुनने हैं। नाउ म्यूजिक ढूंढना कहाँ है? तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। बट तुम्हें यहाँ पे म्यूजिक को सर्च करने के लिए स्पेसिफिक फिल्टर्स नहीं मिलते हैं, एंड तुम कुछ भी सर्च करोगे टॉप पे वही आएगा जो कि ट्रेंडिंग है, यानी कि उसे सब यूज करते हैं, जिसका कि मतलब है कि हम उसे यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैं दो ही प्लेटफॉर्म्स को मेनली रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है एपिडेमिक साउंड एंड दूसरा है आर्टलिस्ट। अब मैं शुतिया नहीं हूँ, मुझे भी ये पता है कि ये सब पेड है, बट खरीदेगा कौन जिसे कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। बट तुम्हें कॉपीराइट क्लेम चाहिए। अगर तुम इन प्लेटफॉर्म्स को अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे ऐसे, यानी कि तुम छोटे यूट्यूबर हो मेरे ऐसे, इसलिए हिट सब्सक्राइब बटन। तो तुम ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि अगर मेरे एकदम से व्यूज आ गए तो मैं तो पैसा कमा ही नहीं पाऊंगा। ब्रो सच कह रहा हूँ, दिमाग से निकालो ये चीज। खैर इन दोनों प्लेटफॉर्म से म्यूजिक अपने फोन में लेने के लिए ये पढ़ो, बट ऑलवेज रिमेम्बर, साला एनीथिंग को कॉपी कर रहा है। छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखोगे तो क्या पता एक दिन बड़ा क्रिएटर बन जाओ।